इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देखेंगे पर्यायवाची शब्द के कुछ कठिन शब्दों को देखने वाले हैं और ये वीडियो का दूसरा भाग होगा। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक दी जाएगी, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो आइए जानते हैं पर्यायवाची शब्द के कुछ कठिन शब्द जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि समान अर्थ देने वाले को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जो समान रूप से अर्थ देता है। यानी कि पर्यायवाची को हम अन्य शब्दों में हम प्रतिशब्द भी कहते हैं और बोल सकते हैं समानार्थी शब्द भी कहते हैं, और उसको हम अंग्रेजी के सिनोनिम शब्द से मिलकर के बना है। तो आइए देखते हैं पर्यायवाची के कुछ शब्दों को। सबसे पहले देखते हैं नमक। नमक का पर्यायवाची क्या होता है? तो नमक को हम लवण कहते हैं। राम रस, लोन और नून, तो इसका आप याद रखिएगा। नमक को राम रस और लोन। नून आप जानते होंगे, नून से ही मिलकर क्या बना है, नून से क्या बनकर मिलकर बना है, तो नून बना है, तो इससे आप परिचित होंगे। नून अर्थात नून। राम रस और लोन याद रखिएगा। नरक को देखिए यमालय कहते हैं। जहन्नुम, दोजख, यमलोक, यमपुरी, तो इन सबसे परिचित एक याद रखिएगा शब्द, नरक को यमालय भी कहा जाता है। नित्य को शाश्वत, सदैव, अविनाशी, अनश्वर भी कहते हैं। नदी का देखते हैं सरिता है। निर्झरी, तरंगिणी, तरंगवती याद रखिएगा। तटनी, अपगा, तो ये ऐसे कुछ शब्द याद रखिएगा। निर्धन को अकिंचन, कंगाल, दरिद्र, तो अकिंचन याद रखिएगा, कंगाल, दरिद्र आप समझते होंगे। नुकीला को देखिए, नुकीला कहते हैं बोल सकते हैं सुचग्र, तीक्ष्णाग्र और कटाग्र, तो तीन नाम याद रखिएगा। नुकीला, सुचग्र, तीक्ष्णाग्र और कटाग्र, ये तीनों नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं नैसर्गिक। नैसर्गिक को कहते हैं प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। किसका है? तो नैसर्गिक का क्या कहते हैं? नैसर्गिक को हम कहते हैं प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। पत्थर को पाषाण, पाहन, शिला, प्रस्तर, उपलेख याद रखिएगा, जिसको पत्थर को कहते हैं। पंडित को देखिए सुधि याद रखिएगा। विद्वान आप जानते होंगे, कोविद, बुध, धीर याद रखिएगा, पंडित को कहते हैं। मनीषी याद रखिएगा और विलक्षण भी जानते रहिएगा। पत्नी का देखते हैं, पत्नी को बोलते हैं भार्या कहते हैं, दारा कहते हैं, सहगामिनी कहते हैं। कलत्र याद रखिएगा, पत्नी कहते हैं। वधू, प्राणप्रिया, अर्धांगिनी आप समझते होंगे। पताका, झंडा, ध्वजा, ध्वज, निशान और केतन होता है। आगे देखते हैं पवन। पवन का वायु, समीर, अनिल, हवा, मारुत और प्रभंजन भी कहते हैं, तो याद रखिएगा पवन का एक प्रभंजन, और समीर से ही मिलकर बना है समीरण, तो याद रखिएगा। पत्ता का देखते हैं, पत्ता कहते हैं पल्लव, और बोलते हैं पर्ण याद रखिएगा पत्ता को। दल, पत्र और किसले याद रखिएगा, जिसको पत्ता कहते हैं। पटु, प्रवीण, दक्ष, निपुण, कुशल और होशियार। पुत्र का बेटा, तनुज, सुत, आत्मज और तनया कहते हैं। इसी में सब में आ की मात्रा लगा देंगे तो पुत्री का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे तने से तनया बन जाएगा, आत्मा से आत्मजा, सुत से सुता, तनुज से तनुजा और बेटा का बेटी। तो इस तरह से पुत्र का पुत्री का इस तरह से आप पर्यायवाची बना सकते हो अकारांत मात्रा लगा करके। आगे देखते हैं परतंत्र। परतंत्र का पराधीन होता है। परवश याद रखिएगा, पराश्रित, गुलाम, अधीन। पार्वती का गिरजा, शैलसुता याद रखिएगा। अंबिका, भवानी, गौरी, उमा। पिता को तात कहते हैं। जनक, जनिता याद नाम रखिएगा, पिता को जनिता कहते हैं, बाप कहते हैं और पितृ कहते हैं। पल्लव को किसलय, पर्ण, पत्ती, एक कोपल याद रखिएगा, पल्लव को ही कहते हैं, और पात। आगे देखते हैं, आगे है दीपक का पर्यायवाची देखते हैं। दीपक अर्थात दीपक के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? तो दीपक का बोल सकते हैं, दीपक को चिराग कहते हैं, दिया कहते हैं, और दीपक को चिराग, दिया और कहते हैं, प्रदीप कहते हैं, और गृहमणि एक नाम याद रखिएगा, गृहमणि अर्थात दीपक कहते हैं। दुख को देखते हैं पीड़ा, कष्ट, क्लेश, यातना याद रखिएगा। दुख को व्यथा, उद्वेग याद रखिएगा, विषाद और वेदना से आप परिचित होंगे। दिनांक को देखिए तारीख कहते हैं, तिथि कहते हैं, मिति याद रखिएगा, मिति अर्थात दिनांक कहते हैं। दामिनी, चपला, तड़ित, तड़ित याद रखिएगा। प्रभा, विद्युत, बिजली, क्षण प्रभा भी याद रखिएगा। क्षण प्रभा जैसे क्षण भर में आती है चली जाती, प्रभा मतलब उसकी जो चमक होती है, ठीक है। तो दामिनी का तड़ित और क्षण प्रभा याद रखिएगा, प्रभा और क्षण प्रभा। दासी का, अनुचरी, सेविका, किंकरी याद रखिएगा, और परिचारिका और भृत्या, ये तीन शब्द याद रखिएगा। दासी का, किंकरी, परिचारिका और भृत्या। दुर्गा का देखते हैं, दुर्गा का सिंह
सिंहवाहिनी, चंडिका, भवानी, कल्याणी, धात्री और अभया। अभया याद रखिएगा, दुर्गा को अभया भी कहते हैं, धात्री और बाकी नाम से परिचित हैं। द्रौपदी को द्रुपद सुता कहते हैं, याद रखिएगा। पांचाली आप जानते होंगे, याज्ञसेनी और कृष्णा। कृष्णा भी याद रखिएगा, कृष्ण जी को ही केवल कृष्णा नहीं बल्कि द्रौपदी को भी कृष्णा पर्यायवाची नाम से जानते हैं, समान अर्थ देता है, ठीक है ना। तो द्रौपदी को कृष्णा याद रखिएगा। एक द्रुपद सुता। दूध का देखिए पय, क्षीर, दुग्ध आप जानते होंगे। पीयूष, पीयूष भी देखिए दूध को कहते हैं, अमृत इसको भी दूध को ही कह सकते हैं, तो पीयूष अमृत ये भी होता है। दीपावली को दीपमाला, दीपोत्सव, दिवाली और दीपमालिका ये सबसे आप परिचित होंगे। आगे देखते हैं दर्पण। दर्पण मतलब शीशा, प्रतिमान याद रखिएगा, दर्पण कहते हैं। मुकुर, मुकुर भी कहते हैं। आदर्श भी देखिए दर्पण कहते हैं। आईना और एक आरसी नाम याद रखिएगा, आरसी अर्थात दर्पण को कहते हैं। देवता को देखिए, देवता को आदित्य भी कहते हैं। आदित्य सूर्य का भी पर्यायवाची है और देवता का भी, और अमर्त्य भी होता है। गिमाड़, एक गिमाड़ याद रखिएगा, देवता का पर्यायवाची है। देव, अमर, सुर, अमर सुर आप जानते होंगे, देवता कहते हैं। एक विभूत होता है किसका, देवता का पर्यायवाची। एक निर्जर भी होता है, क्या निर्जर भी किसका पर्यायवाची है, तो देवता का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं दिन का। दिन का दिवा, दिवस, वासर, और वार होता है। दिन का दिवा याद रखिएगा, दिवा, दिवस आप जानते होंगे। वासर याद रखिएगा, ठीक है। और भी कहते हैं अन्न, और वार तो आप समझते होंगे। दांत का देखते, दांत का रद याद रखिएगा, रदन एक द्विज होता है। दशन और दंत आप जानते होंगे। द्वेष का शत्रुता, बैर, दुश्मनी, विरोध। धन का द्रव्य कहते हैं दौलत, पैसा, माल, संपदा, वित्त, इन सबसे आप परिचित होंगे। धनुष को देखिए शरासन याद रखिएगा। कोदंड, चाप, धनु, कमान, एक पिनाक याद रखिएगा जिसको धनुष को कहते हैं। अगला देखते हैं धूप। धूप को देखिए आतप कहते हैं, ठीक है ना। धूप, आतप, एक द्योत भी होता है। धूप, आतप याद रखिएगा। आतप, द्यूत और घाम आप समझते होंगे। धन्यवाद को देखिए आभार भी कहते हैं, कृतज्ञता भी कहते हैं और शुक्रिया भी। नियति का देखिए प्रारब्ध भी कहते हैं, भवितव्यता भी कहते हैं। भाग्य, भावी, होनी सब परिचित होंगे। नाव को देखिए तरणी। तरणी देखिए दो होते हैं, एक तरणी होता है, एक तरणी होता है। एक छोटी वाली जिस पर मात्रा लगती है तरणी, तो ये पर्यायवाची बन जाता है सूर्य का, ठीक है ना। जहाँ पर छोटी अड़ा पर छोटी की मात्रा लगेगी वो सूर्य का पर्यायवाची होगा, और जहाँ पर बड़ी की मात्रा तरणी में लग जाएगी वो नाव का पर्यायवाची होगा। तो इस तरह से जानते रहेगा मात्राओं को देख करके। नौका कहते हैं, डोंगी भी देखिए नाव का पर्यायवाची। नैया, जलयान, एक तरी याद रखिएगा, तरी नाव का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, जीव। जीव का पर्यायवाची प्राणी होता है। जीवधारी, जीवनधारी और जीवन, इन सबसे परिचित होंगे। झरना को देखिए प्रपात, निर्जर, स्रोत याद रखिएगा। उत्स भी याद रखिएगा जिसको झरना कहते हैं। जलप्रपात और परश्रवण भी कहते हैं, प्रश्रवण। झोपड़ी को देखिए कुटी, कुटिया, पर्णकुटी, कुंज, कुंज याद रखिएगा, झोपड़ी कहते हैं। मड़वा भी और छानी भी, छानी भी याद रखिएगा झोपड़ी को। टीका, व्याख्या, वृत्ति भी कहते हैं टीका को। और भाषांतरण, भाषांतरण भी टीका कहते हैं, और विवृत्ति भी याद रखिएगा। एक लिखा है ठग। ठग को देखिए वंचक भी कहते हैं, प्रतारक भी कहते हैं, अड़ीमाती, नाम सभी का नाम याद रखिएगा। ठग, वंचक, प्रतारक, अड़ीमार, प्रवंचक और जालसाज से आप परिचित होंगे ना। तो वंचक, प्रतारक, अड़ीमार, प्रवंचक का नाम याद रखिएगा, ठग का पर्यायवाची है। अगला है ठगी। ठगी को देखिए प्रताड़ना, वंचना, फरेब, यानी ठग से ही ठगी मिलकर बना है, तो प्रतारक से प्रताड़ना बन गया, वंचक से वंचना और फरेब याद रखिएगा ठगी का। ढिठाई का देखिए दृष्टता, बेशर्मी, अशिष्टता याद रखिएगा, गुस्ताखी और अविनय, ढिठाई का मतलब होता है। तम का अंधकार, तिमिर, ध्वांत याद रखिएगा, क्या तम का ध्वांत, अंधेरा, एक तमिश्रा याद रखिएगा। आगे देखते हैं तालाब। तालाब को देखिए सर कहते हैं, जलाशय, तड़ाक, पुष्कर याद रखिएगा, हृदय और सरोवर, कासार एक याद रखिएगा, कासार, और एक दिया है पोखर, ठीक है ना। तो तालाब को पोखर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कासार याद रखिएगा, पोखर, एक हृदय और बाकी पुष्कर, बाकी सब परिचित होंगे। आगे देखते हैं तरुणी। तरुणी को देखिए युवती कहते हैं। मनोज्ञा, मनोज्ञा याद रखिएगा, तरुणी अर्थात युवती जिसको औरत कहते हैं। सुंदरी भी कहते हैं, प्रमदा के याद रखिएगा, युवती अर्थात प्रमदा। रमणी भी होता है। तिरस्कार का देखिए उपेक्षा भी किया जाता है, अपमान भी किया जाता है, निरादर, बेइज्जत, अवमानना याद रखिएगा एक। तो तिरस्कार का उपेक्षा,
और अवमानना तिरस्कार का पर्यायवाची। तानाशाह का अधिनायक याद रखिएगा, निरंकुश शासक एक याद रखिएगा डिक्टेटर, ठीक है ना, डिक्टेटर यानी तानाशाह को कहते हैं डिक्टेटर। तो इस ऐसे चीज़ शब्दों को याद रखिएगा। अगला देखते हैं तोता। तोता को देखिए शुक भी कहते हैं, कीर भी कहते हैं, याद न रखिएगा, कीर और सुआ याद रखिएगा, ठीक है ना। सुग्गा आप जानते होंगे, शुक और सुग्गा, तो कीर और सुआ याद रखिएगा। तरु को वृक्ष, विटप पेड़, पादप द्रुम। तलवार को देखिए कृपाण, खड़ग, चंद्रहास याद रखिएगा। असी भी तलवार कहते हैं। करवाल एक शमशीर, तो ऐसे कुछ 4 शब्दों का नाम याद रखिएगा, जैसे शमशीर, करवाल, असी और चंद्रहास। तादात्म्य को कहते हैं, बोल सकते हैं तादात्म्य सारूप्य, क्या बोलते हैं, तादात्म्य को कहते हैं सारूप्य, तद्रूपता, अन्यन्यता, एकात्म्य, ठीक है ना। तो तादात्म्य को सारूप्य भी कहते हैं, तद्रूपता भी कहते हैं और अन्यन्यता भी और एकात्म्य भी कहते हैं। तो इस सभी नाम याद रखिएगा। थकान को देखिए श्रांति भी कहते हैं, थकान को श्रांति, क्लांति, थकन, थकावट से आप परिचित होंगे। थोड़ा को परिमित कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, परिमित। रंच मात्र, ठीक, थोड़ा को परिमित, रंच मात्र याद रखिएगा। अल्प, किंचित, कुछ से आप परिचित होंगे। अगला देखते हैं, थोड़ा हो गया। थल का देखते हैं, थल का पृथ्वी, धरती, जमीन, धरा, भूतल, भूमि से आप परिचित होंगे। एक थल का एक भूमि का याद रखिएगा, अवनी, अवनी भी पृथ्वी अर्थात धरती को कहा जाता है। अचला भी कहा जाता है धरती को, अचला। आगे देखते हैं दास का। दास का देखिए अनुचर, सेवक, भृत्य, किंकर, किंकर याद रखिएगा, सेवक का एक परिचारक। आगे देखते हैं, आगे है गज अर्थात हाथी का देखते हैं। गज को देखिए हस्ती कहते हैं। कुंजर, गयंद याद रखिएगा, करी, करी और क्या है मतंग और वितुंड, हाथी से परिचित होंगे। गरुड़ का देखिए खगेश, पनगारी दिखेगा, पनगरी, उर्गरी और हरियाणी याद रखिएगा, गरुड़ का है। सुपर्ण है और नागांतक भी है और एक लिखा है क्या, तो वैनतेय भी है, क्या है, गरुड़ का वैनतेय। तो वैनतेय, नागांतक, सुपर्ण, हरियाण, उर्गरी, पनगरी, ऐसे नाम याद रखिएगा गरुड़ के। अब गृह का देखते हैं यानी घर का, तो घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन देखिए घर को कहते हैं, गृह को। आलय और निलय के याद रखिएगा, निकेतन और निलय किसका पर्यायवाची, तो गृह का। गाय का देखिए, गाय को सुरभि कहते हैं। गौरी, भद्रा देखिए गाय को कहते हैं। दौग्धी भी गाय को कहते हैं। गो और धेनु। गर्दभ को यानी गधा जिसको कहते हैं, गर्दभ, तो वैशाख नंदन, रासव याद रखिएगा, वैशाख नंदन कहते हैं गर्दभ को, रासव नाम रखिएगा। धूसर, गधा आप जानते होंगे, गधा भी होता है एक चक्री वाहन। तो ऐसे कुछ शब्दों को याद रखिएगा, जैसे चक्री वाहन, धूसर, रासव, वैशाख नंदन। अगला देखते हैं गरीब। गरीब को देखते हैं निर्धन बोलते हैं, ठीक है। दरिद्र, अकिंचन भी बताया, अकिंचन, दीन, कंगाल, दीन मतलब गरीब जिसको कहते हैं। गणेश, गजानन कहते हैं, गणपति कहते हैं, लंबोदर, विनायक, गजवदन। हेरम्ब विद याद रखिएगा किसका है, तो गणेश का पर्यायवाची। और विघ्नहर्ता आप जानते होंगे, विघ्नहर्ता अर्थात गणेश जी कहते हैं। एक हेरम्ब भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भवानी नंदन भी गणेश जी को कहते हैं, गिरजा नंदन भी कहते हैं, गौरी सुत और लंब तुंड भी कहते हैं, लंब तुंड को कहते हैं गणेश जी का पर्यायवाची। चंद्रमा का देखते हैं, चंद्रमा को कहते हैं क्या, तो सुधाकर भी कहते हैं चंद्रमा को। शशांक, राकापति याद नाम रखिएगा चंद्रमा का, राकापति, रजनीपति, निशानाथ याद रखिएगा, सुधांशु याद रखिएगा। इसके अलावा निशापति भी होता है चंद्रमा को, निशापति यानी निशा मतलब होता है रात्रि का पति, निशापति जिसको कहता है। एक शशि भी कहते हैं, विधु कहते हैं, इंदु, इंदु भी कहते हैं। और मृगांक याद रखिएगा, कला निधि याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं चमक। चमक को देखिए ज्योति, प्रभा, द्युति, कांति, शोभा, छवि, आवा, प्रकाश कहते हैं। चतुर को निपुण कहते हैं, प्रवीण, पटु, कुशल, सयाना और नागर भी कहते हैं। चांदनी को देखिए कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका सब परिचित हो गए। चंदन को हरिगंध, दिव्यगंध, मलयज और गंधसार। जल को देखिए अम्बु कहते हैं, वारी कहते हैं, नीरे कहते हैं, उदक कहते हैं, तोई कहते हैं और सलील भी कहते हैं। आगे देखते हैं जानकी। जानकी को किस क्या कहते हैं, तो सीता, वैदेही, जनक सुता, जनक, तनया और जनकात्मजा भी कहते हैं। जंगल को विपिन, कानन, वन, अरण्य, अटवी भी याद रखिएगा और कांतार। जगत को विश्व,
संसार, भाव, जग, लोक, दुनिया, भुवन और मृत्यु लोक से आप परिचित होंगे। जमुना का सूर्य तनया सूर्य सुता, याद रखिएगा, सूर्य तनया सूर्य सुता कालिंदी, यमुना रवि तनया और रवि नंदिनी भी कहते हैं। जुगनू को देखिए खरदूत कहते हैं। पट बीजना याद रखिएगा, जुगनू का पर्यायवाची है पट बीजना, पट भी कहते हैं और प्रभा कीट भी कहते हैं। किसको? तो प्रभा कीट अर्थात जुगनू को कहते हैं। अगला देखते हैं जीभ। जीभ का क्या होता है? तो जीभ को जिह्वा, रसना और रसज्ञा याद रखिएगा। रसना जीभ पर जिसमें टेस्ट का स्वाद आता है तो जीभ को रसना भी कह सकते हैं, जिह्वा भी होता है, एक होता है रसज्ञा। तो ऐसे कुछ कठिन शब्दों को याद रखिएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ ऐसे कठिन शब्दों को हम तीसरे भाग में लेकर आएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।